सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र की जो स्थिति होती है हमारी कुंडली में, कुंडली के सप्तम भाव में, यानी कि वीनस की प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली के 7th हाउस में प्लेस्ड है तो ये आपके जीवन में क्या असर डालता है और इसके क्या प्रभाव आते हैं, इसी बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। परंतु इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुंडली का सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव को हम सबसे पहली दृष्टि से जो देखते हैं, सप्तम भाव होता है हमारी मैरिज का। अगर मोटे मोटे तौर पे आप देखेंगे, अगर आपको शादी से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, शादी कैसे होगी, कब होगी, तो उसको हम सप्तम भाव से देखते हैं। हमारा लाइफ पार्टनर कह लो या शादी कह लो, इसका जो है सप्तम भाव होता है। और क्या चीज़ें देख सकते हैं हम सप्तम भाव से? बिजनेस देख सकते हो आप, पैसा आप कमाते हो, या तो आप जॉब करते हो या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या कोई बिजनेस करते हो, तो सप्तम भाव जो होता है वो बिजनेस का होता है पर्टिकुलर। अगर आपको अपने बिजनेस की स्थिति देखनी है, कैसा रहेगा कैसा नहीं, पार्टनरशिप का हाउस होता है ये, बिजनेस में पार्टनरशिप कैसी रहेगी, तो उसमें भी आपको सप्तम भाव को ही देखना पड़ेगा। सप्तम भाव में बैठने वाले प्लैनेट्स और सप्तम भाव के लॉर्ड की कंडीशन ये डिसाइड करेगी कि मैरिज कैसी रहेगी, बिजनेस कैसा रहेगा। और आपके लाइफ पार्टनर का भी सप्तम भाव हाउस होता है। तो सप्तम भाव जो है इंडिकेट करेगा आपके मैरिटल रिलेशनशिप को और आपके लाइफ पार्टनर को भी। इसी भाव में बैठने वाले प्लैनेट डिसाइड करते हैं आपके लाइफ पार्टनर का कैसा नेचर होगा, कैसा रंग रूप होगा। ये सारी चीज़ें हम सप्तम भाव से देखते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव जो होता है विदेश का भी होता है। जब हम विदेश से जुड़ी हुई कोई चीज़ों का निरीक्षण करते हैं कि जहाँ तक विदेश जाएगा, विदेश यात्रा करेगा या सेटलमेंट, तो इसमें सप्तम भाव को भी कंसीडर किया जाता है। सप्तम भाव जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारा जो एब्डोमिनल एरिया होता है, पेट का हिस्सा या पेट से नीचे का हिस्सा, उसे हम सप्तम भाव से देखते हैं। अगर मेल पुरुष की राशि है, कुंडली है, तो आप उसके पेट से जुड़ी समस्याओं को सप्तम भाव से देखते हैं। उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जनन अंग जिसे कहते हैं, वो भी सप्तम भाव से ही देखे जाते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो ओवरी का एरिया सप्तम भाव से देखा जाएगा, पेट को सप्तम भाव से देखा जाएगा। फीमेल के भी जो जनन अंग हैं, सेक्सुअल पार्ट्स हैं, वो भी सप्तम भाव से ही देखे जाएंगे। तो ये नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं सप्तम भाव से देखी जाती हैं। पत्नी हो गई, रिश्ते में जो पत्नी है वो सप्तम भाव है, बिजनेस पार्टनर आपके सप्तम भाव है, ठीक है। तो यदि शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पर है तो ये क्या रिजल्ट देती है, आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली सप्तम भाव जो है शुक्र का कारक भाव भी माना गया है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की जो कुंडली है, मेष लगन की कुंडली जिसे हम कहते हैं, उसके अनुसार जो सप्तम राशि यानी कि तुला राशि जो है 7वें घर में पड़ती है, इसीलिए इसको शुक्र का कारक भाव भी माना गया है। परंतु जब शुक्र अपने कारक भाव में प्लेस्ड होते हैं, चाहे आपका लगन कोई भी हो, तो मैंने अपने शोध में देखा है या मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे फल प्रदान नहीं करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको रिजल्ट्स बताना शुरू करूं, तो जो लोग सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनना चाहते हैं, पॉजिटिव ही पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, तो हो सकता है ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी वीडियोस में जो फैक्ट्स होंगे वो बताऊँगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पूरी सच्चाई बताऊँगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप उसे कितना एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आज अगर हम सप्तम भाव शुक्र की बात करेंगे तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं जिसे हमें डिस्कस करना पड़ता है। अब शुभ प्रभावों की अगर बात करें तो ऐसे जातक को जो है जीवन साथी से जो है फ़ायदा अवश्य होता है। फ़ायदा कैसा? आप इसे आर्थिक फ़ायदा भी कह सकते हैं।
ठीक है। ऐसे जातक का जो जीवन साथी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उनको आर्थिक लाभ अवश्य देता है। ऐसा जातक धनवान भी होता है, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरी का, खर्चे का प्लानट है, ठीक है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरे धन भाव का जो मालिक है वो शुक्र ही है, इसलिए शुक्र धन अवश्य देता है। स्पेशली जब सप्तम भाव में इसलिए धन देगा क्योंकि वो आपके लगन को देख रहा है, फर्स्ट हाउस को। तो ऐसा जातक क्या है, धनवान भी अवश्य होता है, ठीक है। और अपने पार्टनर की तरफ से आर्थिक लाभ अवश्य पाता है। उदार प्रवृत्ति का होता है, मतलब शुक्र वाले लोग कैसे होते हैं उदार, मैं आपको समझा देता हूँ। स्पेशली शुक्र का जब लग्न पे प्रभाव हो, सप्तम भाव से शुक्र लगन को देख रहा है, तो ऐसे जातक कंजूस नहीं होते, क्योंकि शुक्र क्या करता है, खर्चा करवाता है। ऐसे जातक को पास पैसा होगा तो वो खर्च भी करेगा। उदार प्रवृत्ति इसे ही कहते हैं कि किसी को देने हैं तो देगा, खर्चेगा, कंजूसी नहीं दिखाएगा। वो काफ़ी उदार होते हैं। अगर इनके घर गेस्ट आ जाए तो काफ़ी खर्चा करते हैं अपने गेस्ट पे। उनको अच्छा ट्रीट करने के लिए अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक है। कंजूसी नहीं दिखाते। कहीं घूमने फिरने गए हैं फैमिली के साथ तो खूब पैसा उड़ाएंगे। तो शुक्र ये प्रवृत्ति लोगों के अंदर दे देता है, स्पेशली जब लगन से कनेक्शन हो, या तो फर्स्ट हाउस में हो या सेवन्थ हाउस में हो, ठीक है। तो ये उदार प्रवृत्ति के होते हैं और समाज में लोकप्रिय होते हैं। तो समाज में लोकप्रिय होने का ये एक कारण ये भी होता है कि ये उदार प्रवृत्ति के हैं, पैसा खुल के खर्चते हैं। और अट्रैक्शन, शुक्र का काम क्या है, अट्रैक्शन, है ना। 9 प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो अट्रैक्शन सिर्फ शुक्र में होता है, शुक्र वालों में अट्रैक्शन होता है। तो फर्स्ट हाउस वालों का भी मैंने बताया था कि अट्रैक्टिव लोग होते हैं। सेवन्थ हाउस में भी शुक्र होगा तो ये लोग भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, इन लोगों से लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे लोग अगर अट्रैक्शन के बिजनेस में जाएं, जैसे फिल्मों में जाएं, मॉडलिंग में जाएं, तब भी इनको बहुत कामयाबी मिलती है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव होते हैं और इनसे लोग जुड़ना पसंद करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और स्पेशली इन लोगों से जो अट्रैक्ट होते हैं वो अपोजिट जेंडर के होते हैं, अपोजिट सेक्स के लोग होते हैं। अगर ये फीमेल हैं तो मेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इनसे, और अगर ये मेल है तो फीमेल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। परंतु ये शुक्र क्या है, ऐसे लोगों को बुरे कर्मों में भी लिप्त करवा देता है कई बार। अगर पीड़ित शुक्र होगा, राहु मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव में होगा, दृष्टि में होगा, या मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पीड़ित ना भी हो, तब भी ऐसे लोग जो है गलत कामों की तरफ, स्पेशली इनके जो गलत काम होते हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए ज़्यादा होते हैं। अब जैसे सपोज़ करो कि शुक्र सप्तम वाला अगर कोई एक्टर होगा तो उसकी बहुत सारे अफेयर्स होंगे, एक शादी नहीं होगी, काफ़ी शादियाँ होंगी, या बहुत सारे अफेयर्स होंगे, या बहुत सारी लड़कियों के साथ अगर वो मेल है तो कनेक्शन होगा, अगर फीमेल है तो बहुत सारे जो है पुरुषों के साथ कनेक्शन होंगे ऐसे लोगों के, क्योंकि शुक्र वो करवाता है। सेवन्थ हाउस सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का भी हाउस है, मैरिज का भी हाउस है, और शुक्र भी इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करता है। इन लोगों की गीत संगीत में भी बहुत रुचि होती है, स्पेशली शुक्र सप्तम वाले जो हैं अच्छे सिंगर भी हो सकते हैं। अगर बुध की स्थिति भी बहुत ही अच्छी है कुंडली में तो 100% ये सिंगर होंगे, अच्छे फेमस सिंगर भी बन सकते हैं। अगर शुक्र बहुत ही शुभ प्रभाव में है, उच्च की स्थिति में है, या स्वयं राशि में है, तब भी ये लोग जो हैं काफ़ी राइज करते हैं। सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं। और शुक्र सप्तम भाव का जो है मैरिज के बाद जो है इन लोगों का भाग्य उदय अचानक से होता है। अगर शुक्र 7वें घर में है और मैरिज हो गई तो ये लोग काफ़ी राइज करते हैं इमीडिएटली, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैरिज भी अच्छी चलेगी, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु जो इसके शुभ प्रभाव ये हैं कि जब शादी होगी ऐसे पर्सन की तो इनका शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल के लिए फीमेल शुक्र होती है और फीमेल के लिए मेल शुक्र होता है। तो जब इनके पास आके शुक्र रहना शुरू कर देगा तो इनके शुक्र के शुभ प्रभाव भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अशुभ प्रभाव नहीं आएंगे, सारे प्रभाव आते हैं, अशुभ भी आते हैं और शुभ भी आते हैं। और ये जो जातक होता है व्याभिचारी बहुत होता है। मैंने कह दिया कि शुक्र क्या एक प्लैनेट है जो सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड प्लैनेट है हमारा। सेवन्थ हाउस भी जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का या सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड प्लैनेट है, हाउस है। तो जब ये दोनों
अपने कारक हाउस में ही शुक्र बैठेगा तो ऐसे जातक को व्याभिचारी, व्याभिचारी का मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वाला इंसान, मल्टीपल रिलेशन बनाने वाला इंसान, उसे व्याभिचारी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश वर्ड इसका क्या है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो इस टाइप के भी हो सकते हैं ऐसे लोग। और जब हम शुक्र की बात कर रहे हैं और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। स्पेशली जब शुक्र का प्रभाव लगन से है। शुक्र जो है, बिना शुक्र के इंसान प्रजनन क्रिया ही नहीं कर सकता। शुक्र का ही रोल होता है प्रजनन करवाने में, कामुकता देने में। इंसान जो कामुक बनता है वो शुक्र के प्रभाव से ही बनता है, चाहे अपने जीवन में वो एक छोटे पीरियड के लिए ही क्यों ना बने, लेकिन उस टाइम वो शुक्र का ही काम होता है, कामुकता देना इंसान के अंदर। और शुक्र यदि हर हाउस में शुक्र का ये रोल होगा ही होगा, अलग अलग तरीके से रिजल्ट होते हैं इसके, ठीक है। लेकिन स्पेशली सप्तम भाव में इसलिए ज़्यादा होंगे क्योंकि वो जातक के लगन को देख रहा है, लगन पे दृष्टि है, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। जातक की सोच को वो शुक्र से प्रेरित बना देगा। सेक्सुअल एक्टिविटीज़, घूमना फिरना, अय्याशियाँ करना, इस टाइप के शौक़ होते हैं जातक के, इस टाइप के जातक के। पैसा नहीं बचाता है ऐसा जातक, ठीक है, अपनी लाइफ को फुल इंजॉय करके जो है जीना पसंद करता है। तो ऐसा जातक कुछ ना कुछ चिंता में भी हमेशा रहता है। शुक्र सप्तम वाले की एक हैबिट होती है कि चाहे इसके पास लाइफ में सब कुछ ही क्यों ना हो, पैसा हो, धन दौलत हो, एक से एक गाड़ियाँ हो, ठीक है, जिसके चांसेस बहुत होते हैं। अगर ऐसे जातक जो है शुक्र अगर सप्तम भाव में है और स्पेशली अगर कोई राजयोग बना के बैठा है या अपनी राशि का या उच्च का, ठीक है, तो ये शुक्र आपको लाइफ के अंदर लग्जरी, बहुत लग्जरी देगा। अगर पीड़ित शुक्र है तो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर शुक्र में थोड़ी भी पॉजिटिवनेस है, पावर है, तो ये लाइफ में बहुत कुछ देगा। तो होता क्या है, इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसे जातक को कोई ना कोई चिंता, टेंशन हमेशा दिल में लगी रहती है। मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता ये जातक अपनी लाइफ से, चाहे जितना मर्जी पैसा क्यों ना हो, ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। और इसका एक मेजर कारण जो है इसके रिलेशनशिप होते हैं। क्योंकि मैं आने वाला हूँ, शुक्र जो 7th हाउस में रिलेशनशिप के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फिर भी रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो ये हमेशा रिलेशंस के मामले में मात खा जाता है ऐसा जातक, चाहे जितना मर्जी अट्रैक्टिव क्यों ना हो। सौंदर्य प्रेमी और रहन सहन उच्च स्तर का, ठीक है। अब ऐसे जातक की जो एक हैबिट होती है, सुंदर चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, सुंदर लोग अट्रैक्ट करेंगे। अगर इनको शादी करनी है तो ब्यूटीफुल पार्टनर चाहिए इनको, ठीक है, और इनको मिल भी जाता है। इनके अफेयर वगैरह भी ऐसे ही पार्टनर से होते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनर का है। तो शुक्र जो है सुंदरता का प्लानट है। तो जब इन दोनों का कनेक्शन बनेगा तो जो इन जातक का जो वाइफ हस्बैंड कोई भी होगा या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे और सुंदर होंगे। तो सुंदरता के प्रेमी होते हैं। और दूसरे मायने में देखें तो कोई चीज़ खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, तो वो बाकी चीज़ें माइलेज वगैरह वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गाड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, दिखने में सुंदर होनी चाहिए। और अगर वो दिखने में सुंदर है, चाहे माइलेज कम भी है, पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है या महंगी भी है, वो उसी चीज़ पर जो है परचेज़ करेंगे। सुंदर चीज़ों को ही ये परचेज़ करते हैं। सबसे पहले इनको किसी भी प्रोडक्ट की सुंदरता देखते हैं, लुक्स देखते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। तो सुंदरता के प्रेमी और उच्च स्तर का रहन सहन, इन लोगों के देखो 80 to 90%, 80% तो चांसेस हैं। अगर शुक्र पॉजिटिव है तो ऐसे लोग अमीर तो होंगे ही होंगे, इतना पैसा तो होगा ही कि ये लग्जरी जीवन को जी सके। तो ये अपना जो स्तर है, लिविंग जो स्टाइल है इनका या जीने का जो तरीका है, ये अमीरों वाला रखते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं करोड़ों बैंक में पड़े हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, एकदम सिंपल ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अच्छी गाड़ी भी नहीं खरीदते हैं, नॉर्मल गाड़ी होगी। या मैंने तो ये भी देखा कि लोग साइकिलों में भी घूम रहे हैं, ठीक है, बाइक्स, स्कूटर पे बंदा घूम रहा है, पता लगा कि भाई करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे लोग भी हैं। क्यों?
क्योंकि उनके पास पैसा तो आ रहा है कहीं ना कहीं से, किसी और प्लानट की वजह से या कुछ भी, लेकिन कंजूस लोग हैं, सिंपल ज़िंदगी जीते हैं। उनका शुक्र इतना एक्टिवेट नहीं है या शुक्र का इतना प्रभाव नहीं है उनके ऊपर कि वो अपनी लाइफ को लग्जरी बनाए। और उसके विपरीत क्या होता है कि जो शुक्र सप्तम वाला होगा उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं होगा ना, लेकिन आपको लगेगा कि भाई इसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि ये बहुत अमीर है, क्योंकि वो 70-80% तो अपने रोज़मर्रा की चीज़ों पे, लाइफस्टाइल पे खर्च देता है। ऐसा जहाँ तक वो कभी भी सेविंग्स करके नहीं रखता फ्यूचर के लिए। वो कमाता है खर्चता है, कमाता है खर्चता है, अपने लाइफस्टाइल के लिए ही कमाता है। वो उसका मेन लाइफ टाइम में ये एम रहता है कि मेरे पास बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया घर हो, और मैं ज़िंदगी को जो है ऐशो आराम से, इनके घर में आपको महंगी चीज़ें मिल जाएंगी, फर्नीचर महंगा मिलेगा, ब्रांडेड इनके कपड़े ब्रांडेड होंगे, कुछ शॉपिंग करने जाएंगे तो ये सस्ता नहीं खरीदेंगे, ये महंगी चीज़ों पे इनका ज़्यादा ध्यान जाएगा। अगर चीज़ महंगी है तो इनको लगेगा कि बहुत ही बढ़िया। तो इस टाइप की मेंटेलिटी होती है इनकी, उच्च स्तर रखते हैं अपना लिविंग का। और अगर शुक्र सप्तम वाले सही में अमीर हों फिर तो कहने ही क्या, फिर तो ये बहुत हाई लेवल पे खर्चा करेंगे और शो ऑफ भी बहुत करेंगे। अब चाहे मैरिज भी हो जाए ऐसे, जब तक कि आफ्टर मैरिज भी इनके रिलेशनशिप बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बनते ही बनते हैं। बहुत रेयर चांस है अगर शुक्र का प्रभाव जो है ऐसी बातों के लिए काम ना करें। गुरु की दृष्टि पड़ गई, हो सकता है गुरु इतना पॉजिटिव हो और शुक्र को कंट्रोल कर ले। ऐसी ही स्थिति में ये हो सकता है कि ऐसा जातक जो है एक मैरिज करे और अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहे। अगर ज़रा सा भी मैलेफिक प्रभाव है मंगल का या राहु का तो 100% इनके मल्टीपल रिलेशन बनने ही बनने हैं, क्योंकि इनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, खुद आते हैं इनके पास। ठीक है, मंगल क्या करेगा, जोश चढ़ाता है। जो सेक्सुअल कामना के लिए, काम वासना के लिए जो जोश चाहिए ना, वो मंगल देता है। शुक्र सोच ऐसी बनाता है और राहु उस सोच में नेगेटिविटी डाल देता है। इंसान के अंदर लालच, जो लालच का काम करता है वो राहु करता है। अगर राहु का प्रभाव है आपके शुक्र के ऊपर तो काम वासना बढ़ती है ऐसे लोगों की, और जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है काम वासना वो होती है मंगल के प्रभाव से। तो शुक्र सप्तम वाले के इसीलिए 90% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनके शादी के बाद भी रिलेशन बन जाते हैं, या इनकी लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर और भी आ जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, वो सेकंड पार्टनर भी जो होता है उसके ऊपर भी खूब पैसा खर्चते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो फर्स्ट पार्टनर से ज़्यादा पैसा सेकंड पे खर्च देते हैं। और कई बार ऐसे लोग इन कारणों की वजह से जो है बर्बाद होते भी देखे गए हैं। कर्जे कर लेते हैं अपने ऊपर। अगर दशा कोई ख़राब चल जाए तो ऐसे लोग क्या करेंगे, आउटर रिलेशन बनाएंगे और ख़र्चा बाहर करना शुरू कर देंगे। दो फैमिलीज़ क्रिएट कर लेते हैं। स्पेशली अगर ड्यूअल साइन में है शुक्र तब ऐसा ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है जिसने आपको एकदम लॉयल बना के रखा हुआ है अपने पार्टनर के लिए, या तो शुक्र बिल्कुल ही डल है, आपका कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अब ऐसे जातकों के जो मित्र होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल होता है बहुत होता है, क्योंकि सामाजिक तौर पे ये बहुत फेमस है। ठीक है, लोगों फ्रेंड सर्कल इसलिए होता है क्योंकि पैसा खर्चते हैं, पार्टीज़ करते हैं। अगर इन लोगों के पास पैसा है तो ये पार्टीज़ का सारा खर्चा खुद उठाएंगे। इनके घर आ रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं और खुश हैं इनसे, तो इन लोगों के इसलिए मित्र बहुत बन जाते हैं। और स्पेशली अपोजिट जेंडर के इनके ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं। अगर ये मेल हैं तो लड़कियां बहुत होंगी इनके फ्रेंड सर्कल में, ऑटोमेटिक ही बहुत लड़कियां होंगी। और अगर ये फीमेल हैं तो लड़के बहुत होंगे इनके फ्रेंड सर्कल में। तो शुक्र 7th का एक ये भी प्रभाव देखा गया है। अब ऐसे शुक्र का जो रिज़ल्ट मैरिटल लाइफ के लिए ख़राब ही ज़्यादातर देखा गया है। एक तो 7th हाउस में शुक्र, कई बार अगर शुक्र की दशा चल जाए तो मैरिज हो भी नहीं पाती है। ठीक है, आउटर रिलेशन इनके ना बिना मैरिज वाले रिलेशन, लव अफेयर्स बहुत बन जाएंगे।
दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड्स भी हो सकती हैं एक टाइम में, या दो दो तीन तीन बॉयफ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या ऐसे किसी काम से भी जुड़े होते हैं ऐसे लोग। लेकिन जब मैरिज की बात आती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। मैरिज होना इनके लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर जो है मैरिज होने में दिक्कत देता है। और ऐसे केसेस जब मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें शुक्र की जो है रेमेडीज़ करने की सलाह देता हूँ, उसी के बाद रिजल्ट्स आते हैं। अगर शुक्र 7th हाउस में है और शुक्र की ही दशा अंतर्दशा चल रही है तो मैरिज होने में प्रॉब्लम आएगी। जबकि आपको लोग ये कहेंगे कि शुक्र अगर 7th हाउस में है तो मैरिज के लिए बड़ा अच्छा है और उसकी दशा अंतर्दशा में मैरिज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो 7th हाउस में बैठे भी हों और उनकी दशा चलने पर वो मैरिज करवाते नहीं हैं, रोकते हैं, ठीक है। अगर सूर्य बैठा है 7th हाउस में तो मैरिज तोड़वा देता है, चाहे वो दशा अंतर्दशा चल रही हो। राहु बैठा है तो मैरिज तोड़वा देगा, ठीक है। मंगल बैठा है तो मैरिज तोड़वा देगा। तो यहाँ तक कि गुरु का रिज़ल्ट भी मैरिज होने के लिए अच्छा नहीं है 7th हाउस में, ठीक है। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि भाई 7th हाउस से जुड़े हुए प्लैनेट की दशा चल रही तो मैरिज होगी। नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैंने तो मैक्सिमम केसेस में देखा है कि अगर इस टाइप के प्लैनेट्स बैठे हों, क्योंकि प्लैनेट्स के अपने खुद के नेचर होते हैं, प्लैनेट हाउस के अकॉर्डिंग काम नहीं करते कि भाई मैं अगर 7th हाउस में बैठ गया, मैं शुक्र हूँ और मैं 7th हाउस में बैठ गया तो मुझे मैरिज देनी ही देनी है। नहीं, मैं मैरिज तोड़वा भी सकता हूँ, ठीक है। तो मैरिज देंगे कौन से प्लैनेट? लॉर्ड की दशा अंतर्दशा मैरिज दे सकती है। लॉर्ड कहाँ बैठा है, कैसी कंडीशन में बैठा है, तो वो डिसाइड कर सकता है मैरिज। लेकिन शुक्र जो 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है वो मैरिज देगा अपनी दशा अंतर्दशा में, ज़रूरी नहीं है। वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर उसका नेचर तोड़वाने वाला है तो तोड़वाएगा, देने वाला है तो देगा। तो मैरिज ख़राब होने के साथ साथ कई बार ये शुक्र जो है जीवन साथी की जो है हेल्थ पे भी दिक्कत देता है, या कह लो कि उसके जीवन के ऊपर भी भय होता है। भय का मतलब क्या है कि डर होता है कि एज कम हो सकती है। क्या कब होता है ऐसा? शनि या राहु की दृष्टि हो शुक्र पे, या फिर शुक्र वृश्चिक राशि का हो, मतलब 7th हाउस में प्लेस्ड हो और शनि या राहु की दृष्टि हो। तो ऐसे में क्या होता है, जो जीवन साथी होता है उसकी लाइफ में कष्ट होते हैं, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है या एज कम हो सकती है। तो उस केस में भी जो है शुक्र की रेमेडी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार हम क्या करते हैं कि कुंडली चेक करते हैं और पता लगता है कि जो लाइफ पार्टनर है उसकी कुंडली में इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि हेल्थ ख़राब रहेगी या कुछ प्रॉब्लम, तो उस केस में भी हम उपाय कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि का फल ज़्यादातर ये देखा गया है शुक्र पे कि फिर मल्टीपल रिलेशन होते ही होते हैं, क्योंकि जो मंगल होता है वो इंसान के अंदर कामुक भावना को उत्तेजित करता है, क्योंकि मंगल का काम ही यही है, उत्तेजना देना, ठीक है ना। तो बिना मंगल के उत्तेजना नहीं आ सकती, ठीक है। आपको उत्तेजना जिस भी काम के लिए चाहिए, चाहे भोग विलास के लिए उत्तेजना चाहिए, या फिर आपको किसी से लड़ाई करनी है उसके लिए उत्तेजना चाहिए, गुस्से के लिए उत्तेजना चाहिए, तो जो उत्तेजना देने का काम हमारी बॉडी में करता है वो मंगल करता है। मंगल हमारा ब्लड है, खून है। तो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं या जो जानते हैं वो समझ ही गए होंगे कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए ब्लड का कितना बड़ा रोल होता है ना। बिना ब्लड के तो वो चीज़ होती नहीं है। तो यहाँ मंगल काम करता है, इसीलिए मंगल की दृष्टि हो या कंजक्शन भी क्यों ना हो यहाँ पर, तो मल्टीपल रिलेशन बनने के बहुत चांस होते हैं। मल्टीपल रिलेशन सिर्फ रिलेशन नहीं होते हैं। आप कहीं सोच रहे हो कि बस बातचीत चल रही है या चैटिंग चल रही है, वो रिलेशन होता है सेक्सुअल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन। सिर्फ एक ही चांस होता है कि या तो शुक्र के ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना हो या फिर गुरु की दृष्टि हो, शुभ दृष्टि, तो ही ऐसे जो रिजल्ट्स हैं, स्पेशली शादी के बाद अवैध संबंध के या मल्टीपल रिलेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो तभी ख़त्म हो सकते हैं या नहीं होते हैं अगर तो शुभ गुरु की दृष्टि हो, या फिर ये जो प्लैनेट्स मैं बता रहा हूँ राहु और मंगल जैसे, इनका कोई भी लेना देना ना हो इस शुक्र के साथ, इनकी दृष्टि में ना हो या इनकी कंजक्शन में ना हो, अकेला शुक्र हो, मतलब पीड़ित ना हो शुक्र।
तो ही बच सकते हैं ऐसी सिचुएशन से, वरना ये सिचुएशन आती ही आती है। और इसके अलावा अगर लग्नेश हो, लेकिन देखो यहाँ भी लग्नेश ज़रूरी नहीं है कि मंगल ही हो, कोई और लग्नेश हो, चंद्रमा हो, गुरु हो, तब भी ऐसे रिजल्ट्स में कमी आती है, क्योंकि वहाँ पर लगन जो होता है वो बलवान होता है। तो आप अपने ऊपर काबू रख सकते हो, ऐसा जातक अपने ऊपर काबू रख सकता है अगर लगन मजबूत है, असेंडेंट आपका मजबूत है, असेंडेंट का लॉर्ड मजबूत है, तो फिर ऐसे प्रभाव कम आते हैं या नहीं भी आते। फिर आप अपने आप को जो है रोक सकते हो, रोक लेते हो। तो क्योंकि यहाँ पर क्योंकि शुक्र यहाँ पर अपने कारक भाव में बैठा है, कारक प्लैनेट है, इसलिए बली तो बहुत होता है। सप्तम भाव में बैठना ही शुक्र के लिए बलवान हो जाना होता है। तो अपने रिजल्ट्स ज़रूर देता है, अपनी नेचर के हिसाब से रिजल्ट्स देता है। लेकिन अगर ये जलीय राशि में हो, हमारी जलीय राशियाँ होती हैं वृश्चिक, मीन, कर्क राशि, अगर इन राशियों में शुक्र हो यहाँ पर सप्तम भाव में, तो ऐसे जातक का विवाह किससे होगा? बहुत ही खूबसूरत जातक से होगा। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, बहुत ही खूबसूरत होगी अगर जलीय राशि में शुक्र है यहाँ पर, वृश्चिक में, मीन में, कर्क राशि में। परंतु वो जो पार्टनर होगा ना इनका, बहुत ही बददिमाग, चिड़चिड़ा और रौब जमाने वाला, अधिकार जमाने वाला, दबा के रखने वाला। जलीय राशि का शुक्र है सप्तम भाव में, तो जो लाइफ पार्टनर मिलेगा सुंदर बहुत होगा, लेकिन दबा के रखने वाला, अधिकार जमाने वाला, इस टाइप का होगा, हिलने नहीं देगा आपको। परंतु यहाँ पर जो मीन राशि का स्पेशल रिजल्ट आएगा वो विवाह के बाद अचानक से भाग्योदय। उच्च का शुक्र है सप्तम भाव में, तो शादी जल्दी कर लेनी चाहिए। जितनी जल्दी शादी करोगे उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी, और जब तक शादी नहीं होगी तब तक लटके रहोगे। ठीक है, तो जिनका शुक्र मीन राशि में है उनको जल्दी ही शादी करनी चाहिए। अपना, मैं तो कह रहा हूँ 21, 22, 25 से पहले शादी कर लो, तो अपना काम धंधे में लग जाओगे, सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। वरना जितना लेट करोगे ना, क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, करियर बनाने में लगे रहते हैं, 30 के बाद करेंगे, 35 के बाद, पता लगा बना ही नहीं। ठीक है, तो उच्च का शुक्र है अगर सप्तम भाव में, तो करियर बाद में बनाना, शादी पहले कर लो। अब इस योग में एक चीज़ और होती है, अगर ऐसा शुक्र, उच्च का शुक्र किसी का है और उसे शादी के बाद सक्सेस मिली है, तो भैया अपने लाइफ पार्टनर का बड़ा ख्याल रखो। क्योंकि जिस दिन उसके साथ आपका सेपरेशन हो गया, चाहे तलाक हो गया, चाहे लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई किसी XYZ कारण से, या तलाक हो गया, क्योंकि चांसेस बहुत होते हैं, मल्टीपल रिलेशन अगर आपके बने, बाहर बने, तो सेपरेशन होने के बड़े चांसेस। तो उस केस में जो सक्सेस मिली है ना आपको, वो भी उस पार्टनर के साथ चली जाएगी। मतलब पार्टनर गया और आपकी सक्सेस गई। तो उच्च का शुक्र है सप्तम भाव में और शादी हो गई, सक्सेस हो गई, तो पार्टनर को जब तक अपने साथ रखोगे, खुश रखोगे, तब तक आपके साथ आपकी सक्सेस रहेगी। अब अगर शनि की राशि में शुक्र होगा ना, या मकर राशि या कुंभ राशि है ना, तो अपनी जात बिरादरी से बाहर विवाह होता है। ठीक है, फिर और नीच जातियां जो हिंदुस्तान में कही गई हैं, है ना, शेड्यूल कास्ट, ये कास्ट, वो कास्ट, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, उन कास्टों में भी शादियां हो जाती हैं। उच्च जाति के लोगों की भी, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, उनकी शादियां ऐसे लॉ कास्ट में भी हो जाती हैं। अगर शुक्र जो है सप्तम भाव में शनि की राशि में है, क्योंकि शनि जो है इन लोगों को, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शनि इन लोगों को दर्शाता है। तो ऐसे लोगों की आउटर कास्ट मैरिज होगी, ठीक है, और लो कैटेगरी के लोगों के साथ कनेक्शन बनेंगे। और अगर मैरिज नहीं भी हुई है, जो सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं ऐसे बंदे के, वो भी लो कैटेगरी के लोगों के साथ बनते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों, शनि की राशि में है शुक्र। और एक रिज़ल्ट और आता है शनि की राशि में, अपने से उम्र में ज़्यादा, अगर फीमेल कुंडली है तो ऐसी लड़कियों की शादी बहुत ज़्यादा उम्र वालों से हो जाती है, कई बार अधेड़ उम्र वालों से हो जाएंगी जवान लड़कियों की शादी, या बुड्ढों से हो जाती हैं। अधेड़ उम्र वाली लड़कियां होंगी, औरतें होंगी, उनकी बुड्ढों से शादियां हो जाती हैं, सेकंड मैरिजेज हो जाती हैं। ठीक है, या फिर जो मेल पुरुष है
उसकी मैरिज हो जाती है अपने से बड़ी उम्र की फीमेल से, 1-2 साल तो गैप नॉर्मली देखा ही जाता है। शुक्र शनि की राशि में सप्तम भाव में अपने से ज़्यादा उम्र के लाइफ पार्टनर होते हैं, चांसेस बनते हैं। क्योंकि शनि क्या है, शनि बुढ़ापे को या कह लो कि ज़्यादा उम्र को भी शनि दर्शाता है। मेष, मिथुन, तुला और धनु राशियाँ, मेष, मिथुन, तुला और धनु, ये 4 राशियाँ अगर इसमें शुक्र बैठा है सप्तम भाव में, तो ऐसे जातक का जो रुझान होता है या रुचि होती है वो संगीत, कलाकारी, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कलाकारी में सब टाइप की कलाकारी आ जाती है। हो सकता है कि एक्टिंग में, इनको एक्टिंग फील्ड में इंटरेस्ट हो, म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो, मॉडलिंग में इंटरेस्ट हो, पेंटिंग बनाने में इंटरेस्ट हो, कलाकार होते हैं ऐसे लोग अगर इन 4 राशियों में शुक्र है। और तो और लेखन का काम भी कर सकते हैं, लेखक भी होते हैं ऐसे लोग, कविता लिखने वाले या कविता बोलने वाले भी ऐसे लोग होते हैं। बाकी राशियों में शुक्र क्या है, बिज़नेस में अच्छा फ़ायदा देता है। इन 4 राशियों के अलावा अगर बाकी राशियों में शुक्र है तो उसमें लोग अगर बिज़नेस करें, अपना बिज़नेस करें, अपना काम करें तो उसमें भी सक्सेस मिलती है। बिज़नेस के लिए पॉजिटिव है शुक्र सप्तम भाव का, बिज़नेस में नुकसान नहीं करेगा, लेकिन रिलेशनशिप में रुला देगा ये आपको जीवन में। चाहे जितने मर्जी रिलेशन बना लो, सेटिस्फैक्शन कहीं भी नहीं मिलेगा। कई लोग तो एंड में अकेले रह जाते हैं ऐसे। ठीक है, लाइफ पार्टनर भी गया और जो रिलेशन बनाए थे वो सब भी गए। तो शुक्र सप्तम वालों को तो स्ट्रगल पैसा कमाने का नहीं रहता है, रिलेशन कमाने का स्ट्रगल रहता है लाइफ में। मुझे तो लगता है कि सलमान खान का शुक्र 7th हाउस में तो नहीं है। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि 7th हाउस का शुक्र सलमान खान का है या नहीं है, क्योंकि उसका कभी कोई रिलेशन चला नहीं। हो सकता है उसका हो। अब वृषभ, कन्या और मकर जो साइन होते हैं ना, ये हमारे पृथ्वी साइन, अर्धी साइन होते हैं। ठीक है, इसमें जातक थोड़ा थुलथुले शरीर का हो सकता है, मोटापा मतलब मोटे शरीर का हो सकता है, कद भी मीडियम होता है इन लोगों का। ठीक है, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो फैट ज़रूर होगा बॉडी में। और ये लोग नेचर के बहुत अच्छे होते हैं। अर्धी साइन में वीनस है 7th हाउस में, तो नेचर के बहुत ही अच्छे लोग होंगे और अपने घर परिवार को या अपने संगठन को एकजुट करके चलने वाले। अगर इन लोगों को किसी कंपनी का लीडर बना दिया जाए या मैनेजर बना दिया जाए तो वो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करती है, क्योंकि ये लोगों को एकजुट करने का इनके अंदर एक तरह से चमत्कार कह लो या कुछ कह लो, वो होता है, इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसे लोग अगर कोई अच्छे नेता बन जाएं राहु के प्रभाव से, शुक्र पृथ्वी साइन में सप्तम भाव में और राहु आ गया दशम भाव में, अगर नेता बन जाएं तो ये अपनी नेतागिरी से लोगों को संगठित कर लेते हैं, अच्छे लीडर बन जाते हैं। तो इनकी लीडरशिप अच्छी होती है। ठीक है, ये लोगों को एक साथ जोड़ना और चलाना जानते हैं। और अगर ये योग पृथ्वी साइन वाला, पृथ्वी राशि वाला योग किसी पुरुष की कुंडली में, तो इसकी पत्नी भी बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती है, और इसकी जो पत्नी होती है वो भी अपने पूरे परिवार को जो है साथ लेके चलने वाली और सभी का ख्याल रखने वाली पत्नी होती है। बस एक इस शुक्र का सबसे खराब प्रभाव यही होता है कि ऐसा जातक जो है काम वासना में बहुत ज़्यादा लिप्त होता है, और शुक्र पर थोड़ा सा भी मैलेफिक प्रभाव आ जाए अगर राहु मंगल जैसे ग्रहों का, तो ये शारीरिक संबंध बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी से भी शारीरिक संबंध बना सकता है। इतनी काम वासना होती है इस जातक के अंदर। और शनि और राहु का प्रभाव तो इतना घातक होता है सप्तम शुक्र पे कि मैंने बोला ना कि उम्र का कोई लिहाज नहीं रहता। ऐसे लोगों की शादियां भी अपनी उम्र से बड़ों से हो जाती हैं, या इनके रिलेशन भी अपनी उम्र से बहुत कम या बहुत बड़ों से हो जाते हैं। उम्र का कोई वो डिस्टेंस कह लो या कोई उम्र का कोई दायरा कह लो या बाउंड्री कह लो, वो रहता ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे लोगों की सोच में ही नहीं होता वो। और जो मंगल का प्रभाव होता है शुक्र पे सप्तम भाव पे, तो ऐसे जातक कई बार इन चीज़ों के लिए हिंसा भी करते हैं, जैसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि वाइफ हस्बैंड में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सेक्सुअल रिलेशन के लिए हो रहे हैं।
वाइफ का मूड नहीं है, पति बनाना चाहता है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारा मारी हो गई, वायलेंस हो गया, तो जो वायलेंस वाला जो रिज़ल्ट आ जाता है ना, जब भी, वहाँ मंगल का रोल होता है। मंगल के बिना वायलेंस हो ही नहीं सकती है। वैसे मौखिक तौर पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, नाराज़गी होगी, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ मंगल का प्रभाव पड़ गया वहाँ पे हाथापाई हो जाती है, खून निकल जाता है, हथियारों का यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। मंगल ही करवाता है। जितने भी दुनिया में लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे कहीं भी हो, किसी के घरों में हो गया, रोड रेज हो गई, या बड़े बड़े आजकल जो वॉर वगैरह चल रही है, ये सब मंगल की देन है। मंगल ही वॉर देता है, मंगल ही लड़ाई झगड़े करवाता है, क्योंकि गुस्सा ही ये देता है। बिना गुस्से के ये चीज़ होती ही नहीं है। जितने भी आर्मी के लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, या जितने बदमाश होते हैं, है ना, गुंडे टाइप लोग, इन सब के जो मंगल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, मतलब स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए, और मंगल हिम्मत देता है, नीडर बना देता है ना मंगल। लड़ाई झगड़े लोग, डरपोक डरपोक बंदा जो होगा ना, डरपोक बंदा, वो कभी नहीं लड़ेगा, वो थप्पड़ खा के निकल लेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं यार, मार ले, एक नहीं दो मार ले, मैं फिर जा रहा हूँ घर। लेकिन जो मंगल का प्रभाव होगा ना, वो डरेगा नहीं बंदा, वो तो कहेगा लड़ ले भाई, आ जा, खून खराबे भी लोग आ जाते हैं, है ना। तो अब मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आप अपने ऊपर मत लेना बिल्कुल भी, लेकिन जो लोग गलत काम कर जाते हैं ना, अ, किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़बरदस्ती कर जाते हैं, वहाँ भी मंगल का रोल होता है। वो बिना मंगल के नहीं हो सकता। वहाँ मंगल का प्रभाव होने की वजह से वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं, चाहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ करें, चाहे कहीं बाहर करें, ठीक है। तो ये थे कुछ शुक्र के प्रभाव। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये जो वीडियो है ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो कोई भी चीज़ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी कई फैक्टर्स देखने पड़ते हैं किसी रिज़ल्ट के लिए। अगर मैंने बोल दिया शुक्र का ये रिज़ल्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ होगा ही होगा, ठीक है। बाकी आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना है तो मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, फ्री कंसल्टेशन नहीं करता हूँ, इसलिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।